गांधी जी ने इसे गाया, हम सब तक है पहुंचाया। स्वतंत्रता लाने को इसको आधार बनाया। गांधी जी ने इसे गाया, हम सब तक है पहुंचाया। स्वतंत्रता लाने को इसको आधार बनाया, हम सबको धन्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतवर्ष के इतिहास की बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं। जब देश हमारा गुलाम था और देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूरे देश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चला रहे थे। ये गजब का संयोग था कि इस भारत भूमि के प्रत्येक कोने पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले लोगों का अवतरण हो रहा था। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक साथ अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करने वाली इतनी आत्माएं धरती पर आई हों। एक साथ में नाना प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। यद्यपि उनको फांसी दी जा रही थी, जेलों में डाला जा रहा था, काला पानी दिया जा रहा था, नाना प्रकार के कष्ट दिए जा रहे थे, उसके बाद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हौसला बुलंद होता जा रहा था। किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं आंदोलन को कुचला गया हो, आगे चलने वाले को पीड़ा हुई हो तो पीछे चलने वाले फिर आगे बढ़े हों। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐसा इतिहास रहा कि यहाँ एक को फांसी लगती थी तो सैकड़ों लोग फांसी के फंदे चूमने को तैयार हो जाते थे। ऐसे समय में जब देश का में आज़ादी का आंदोलन इस प्रकार चल रहा था, उसी अवधि में इस देश में एक महात्मा जी आए, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी भी स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उन्हें संगठित किया। अभी तक पूरे देश में के कोने कोने में बिखरे हुए लोग आंदोलन चला रहे थे, पर उन्होंने सबको संगठित करके और उस अभियान को आगे लेकर चलना शुरू किया। गांधी जी श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करते थे, गीता पढ़ते थे, अपने पास नियमित रखते थे। उपासना का क्रम बना रखा था। अनेकानेक व्यस्तताओं के बावजूद भी गांधी जी उपासना नित्य करते थे। व्यक्ति किसी भी मार्ग में हो, पर सफलता पाने के लिए उसको इस चेतना से, दैवी चेतना से जरूर जुड़े रहने चाहिए। आप कोई आंदोलन चलाएं, कोई अभियान चलाएं, पर दैवी चेतना का सहयोग आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप मेडिटेशन करें, जप करें, ध्यान करें, कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। गांधी जी गीता का स्वाध्याय करते थे। भगवान कृष्ण का संकेत हुआ, गांधी बापू इस गुलाम भारत को आज़ाद करने के लिए आपको हिंदुस्तानियों से गायत्री मंत्र की साधना करानी पड़ेगी। गांधी जी ने सोचा, यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, बहाई, नाना प्रकार के धर्म संप्रदायों को मानने वाला देश है। यहाँ गायत्री मंत्र की साधना तो संभव है नहीं। सो उन्होंने अपने मन से इस बात को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद अभियान चलता रहा। थोड़े दिन बाद उनको फिर संकेत हुआ कि गांधी जी, बिना गायत्री मंत्र की साधना के देश आज़ाद होने वाला नहीं है। गांधी जी ने ध्यान किया अपने इष्ट का, भगवान से पूछा, प्रभु इस देश में आखिर जहाँ मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध भाई, नाना प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसमें हम गायत्री मंत्र का जप कैसे कराएं, गायत्री मंत्र की साधना कैसे कराएं? भगवान का संकेत हुआ, गांधी जी आप वेद मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसको तो सबसे नहीं जपा सकते, लेकिन आप इस मंत्र को हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। जिसको आप कह रहे हैं
धियो यो न प्रचोदयात, उसको बदलिए, सबको सन्मति दें भगवान। और गांधी जी ने इसी गायत्री मंत्र का हिंदी में अनुवाद कर दिया। आइए सब लोग मिलके इस मंत्र को साथ साथ में गाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। यही बहनों भाइयों, यही गायत्री मंत्र जिसको धियो यो न प्रचोदयात कहा गया, उसी गायत्री मंत्र को गांधी जी ने सबको सन्मति दे भगवान कह के और पूरे देश के कोने कोने में, क्या सिंध और पंजाब, क्या जम्मू कश्मीर, क्या अरुणाचल और असम, और क्या केरल और कर्नाटक, पूरे देश के कोने कोने में एक साथ कोई मंत्र गाया गया तो महामंत्र था गायत्री मंत्र, जिसका हिंदी में सारे आज़ादी के मतवालों का ये प्रार्थना गीत बन गया। कोई भी काम होता था तो इसी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब ने इसी प्रार्थना गीत को गाया। और विश्वास करिए बहनों भाइयों, देश की आज़ादी के पीछे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान भी लगा था, हमारे पीछे जनमानस का अपार सहयोग भी लगा था, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के पीछे जिस मंत्र की शक्ति काम कर रही थी वो था गायत्री महामंत्र। इस गायत्री महामंत्र की शक्ति से देश आज़ाद हुआ। इस गायत्री महामंत्र की शक्ति से आप समझिए, हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज में 3 पट्टियां हैं, गायत्री मंत्र में 3 पद, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और राष्ट्रध्वज में 3 पट्टियां, केसरिया, सफेद और हरा। गायत्री मंत्र में अक्षर कितने हैं? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर। और हमारे राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां? 24 तीलियां, 24 तीलियां। बहनों भाइयों, आप विश्वास करिए, दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। कोई हमारे चीन अपनी तिकड़म करता है, पाकिस्तान अपनी चाल चलता रहता है, पर विश्वास करिए हिंदुस्तान का तिरंगा कभी झुकने वाला नहीं है। बोलिए भारत माता की जय। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ गायत्री मंत्र की शक्ति लगी हुई है। ये राष्ट्रध्वज हमारा गायत्री मंत्र की शक्ति से संचालित हो रहा है। बहनों भाइयों, अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक गायत्री मंत्र की शक्ति प्रत्येक अभियान में, आंदोलन में, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, समुदाय को आगे बढ़ाने में, समूह को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र को रक्षा सुरक्षा प्रदान करने में गायत्री मंत्र की शक्ति सतत लगी हुई है। आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अपने राष्ट्र को सबल बनाना चाहते हैं, आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने पृथ्वी लोक का विकास चाहते हैं, तो आपको गायत्री मंत्र की शरण में जाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र की साधना से राष्ट्र हमारा समर्थ और सशक्त बनता है। इस प्रार्थना के साथ आप सबसे निवेदन है कि आप गायत्री मंत्र को गाते चलिए, दोहराते चलिए और अपने जीवन में गायत्री मंत्र की साधना को अपनाते चलिए। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्।